नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। बात चल रही थी डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट का ये आपका अगला पार्ट, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको सीधे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में मिल रहे होंगे। तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई। तो बिना लेट के क्वेश्चन को शुरू करते हैं भाई। जिन्होंने अगले पार्ट नहीं देखे, पिछले पार्ट 1 पार्ट 2, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप मैथ्स गुरु चैनल पे सर्च कर लेंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा भाई। किसी अगर कोई डाउट हो रही हो तो मैथ्स गुरु चैनल पे आप मिल जाएगा भाई। देखो यार, आते हैं भाई, अपने स्टार्ट करते हैं फिर बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा, ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ यार। किसी वस्तु को 2760 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2960 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए, कोई वस्तु है, हमें नहीं पता उसका वस्तु का सीपी क्या है, लेकिन इसने क्या बोला है आपको, जो लाभ और हानि क्या है वो बराबर है। अगर इससे कम में बेचेगा तो उसे हानि होगी, मान लो 1 यूनिट की। अगर इससे ज़्यादा में बेचेगा तो उसकी लाभ होगा 1 यूनिट का। इसने बोला है कि भाई कितने बेचा है, 2960 रुपये में बेचा है तो लाभ हुआ है 2960 रुपये में, और 2760 में बेचा है तो क्या हुआ है, हानि हुई है। 2760 से 2960 मतलब कितने रुपए ज्यादा हो गए भाई, 260, सॉरी 200 रुपए। 200 रुपये ज्यादा बेचा है, 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये ज्यादा में बेचा है। लेकिन हमने माना कितना है यहाँ पे, यानी दोस्तों 1 यूनिट माना है, यहाँ पे 1 यूनिट मतलब कितने, 2 यूनिट। तो अगर आप देखेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी आपकी है, 2 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी होगी, 100। मतलब आप जो 1 माना था ये 1 नहीं बन गया कितना, 100। 1 के लॉस पे नहीं, कितने के, 100 के लॉस पे। अगर 100 रुपए के लॉस पे कितने पे आपने बेचा, 2760, तो मतलब आपने सीपीयू के खरीदा कितने का है भाई, 2760 में आप 100 रुपए जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2860। तो आपका जो कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, 2860। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर है? ये तो बात हुई थी कि मतलब समान हानि और समान लाभ हो रहा था। अगर हम बोल दें 15 गुना 20 गुना ऐसे क्वेश्चन बने, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे वो देखें अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप करोगे भाई, पक्का कर दोगे ना? आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है। किसी वस्तु को 1175 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर हुई हानि के 15 गुना के बराबर है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। इसमें सब कुछ पूछ लिया है, एक्सट्रीम लेवल पूछ लिया है, इससे आगे नहीं जा पाएगा, इससे आगे नहीं जा पाएगा भाई, इससे आगे वो जा ही नहीं सकता। देखो, सीपी मान लेते हैं कुछ है हमारा, ठीक है। अगर इससे कम बेचेगा तो हानि हो रही, इससे ज्यादा बेचेगा तो लाभ हो रहा। 375 रुपए में बेचने पे क्या हुई, उसे हानि हुई है, ठीक है। और 1175 रुपए में उसे बेचा है तो लाभ हुआ है। अब इसने कुछ बताया है कि 1175 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 15 गुना है। अगर हानि, जो यहाँ पे हानि हो रही है, यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, हानि का 15 गुना है। अगर लॉस आपका 1 है तो प्रॉफिट कितना होगा आपका, 15 होगा। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो भाई, अंतर कितने का है भाई, 1100, 375, 1175, मतलब अंतर कितने का है, 8 का, सॉरी हाँ 800 का। डिफरेंस कितने का है, 800 का। लेकिन अगर हम यूनिट में देखें तो 1 ये 15 ये, तो टोटल कितना आपका हो गया ये 16। 16 यूनिट की वैल्यू आपका रियल वैल्यू में देखें तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी, 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 50 रुपए। तो आपका सीपी, अगर लॉस 1 का, अब 1 वैल्यू कितनी होगी आपकी, 50। तो अगर आपका 50 रुपए का लॉस हो रहा है, आप बेच रहे कितने, 375 में, तो आपका सीपी क्या होगा, 375 में 50 आप जोड़ देंगे तो क्या आ गया दोस्तों, 425। यहाँ तक किसी कोई डाउट यार, यहाँ तक किसी कोई डाउट?
कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई, किसी कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो क्या कह रहा है, यदि उसे 20% के लाभ पर, मतलब 20% का उसे लाभ प्राप्त करना है, 20% का उसे लाभ प्राप्त करना है, तो मतलब क्या भाई 120% बेचेगा। 4 जो आपका सीपी है उसका 120% निकाल दो भाई, उसका 120% निकाल दो, तो 120% निकालो भाई। उसका अगर आप 120% निकालेंगे क्या आ जाएगा आपका 510, और फिर क्या होगा आपका 510। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर है, आसान सा लगा होगा। आए भाई अगले क्वेश्चन पे आए, आ जाओ यार अगले क्वेश्चन पे चलो। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। देखो हमें ना हर टाइप के क्वेश्चन करना है, हमें ये नहीं कि मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन करते रहो, वो तो आप प्रैक्टिस कर ही लेंगे, वो तो हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे आपको, मॉक टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको मिलता ही रहेगा, आपके लाइव डाउट भी लेंगे, तो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। लेकिन हमें हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये नहीं करना कि हमें जो है एक ही टाइप का हमें मास्टर बनना है, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब कहीं जाके बातें बन पाएंगी भाई। इन क्वेश्चन को जो है छोड़ देते हैं बच्चे, हमें छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा भाई, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। कितने की भाई 30% की हानि होती है। यदि वह उसे वास्तविक मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए भाई। इसका आंसर बताओ यार, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को, हम विद इन सेकंड करेंगे इस क्वेश्चन को। विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर, मतलब विक्रय मूल्य का आधा, एसपी का आधा अगर बेच देते हैं तो क्या हो रहा है भाई 30% का नुकसान हो रहा है, मतलब मिल कितना रहा है उसे 70%। अगर एसपी का आधे पे हम बेचें तो उसे मिलेगा कितना 70%। यहां तक बात क्लियर है। तो आपका एसपी क्या हो जाएगा भाई, एसपी की अगर आप देखेंगे तो क्या होगा 140%, मतलब कितने बेच रहे थे 140%, तो सीपी क्या होता है आपका 100% होता है, ये क्या होता है सीपी आपका 100%। तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा आपका 40%, प्रॉफिट क्या आएगा आपका 40%, प्रॉफिट क्या होगा आपका 40%। विद इन सेकंड आप क्वेश्चन किया भाई, मजा आया, मजा आया तो बताओ भाई, कमेंट करो भाई, मजा आया तो कमेंट करो, वीडियो को एक बार लाइक भी करो। यहाँ तक बात क्लियर है। तो भाई एसपी का आधा कितना बताया उसे 30% की हानि हो रही, मतलब क्या 70 में बेचा, तो एसपी की वैल्यू क्या होगी 140, तो सीपी आपका 100% था, तो मतलब क्या 40% का लॉस, उसे प्रॉफिट हो गया। अब कर जाओगे भाई अगला क्वेश्चन, सेम अगर ऐसा क्वेश्चन दूं मैं आपको तो कर जाओगे। आओ भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, इसको करो यार, इसको करो भाई, इसको करो अगला क्वेश्चन। चलो ये मैं एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं भाई, बताना जरा। करा किसी वस्तु को एसपी के विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचने पर, 1/3 के बेचने पर 60% की 60% की हानि होती है, की हानि होती है, 60% की हानि होती है, तो रियल एसपी पे, तो वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट बताओ भाई, लाभ प्रतिशत बताना है आपको। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 1/3 बेचने पर, 1/3 के बेचने पर 60% की हानि होती है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य पे बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट होगा। देखो भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य का 1/3, विक्रय मूल्य का अगर 1/3 बेचते हैं तो 60% की हानि होती है, मतलब उसे मिलता कितना है 40%, उसे मिलता कितना है भाई 40%। यहां तक किसी को डाउट। तो एसपी के अगर आप दिखा लेंगे तो क्या 4×3=12, 120%, तो रियल एसपी आपका क्या आ गया 120%, मतलब अगर आप 120% बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा 20%। इज दैट क्लियर, कोई डाउट किसी को, आशा करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक आसान लग रहा है,
चीजें बड़ी आसान है, बस हमने अपना माइंड सेट करना है कि भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, कहाँ पे ऑप्शन देखना है। तो अभी मैं आपको ऑप्शन से तरीका बताऊंगा, हर तरीका, कोई भी तरीका आपको नहीं छूटेगा, एक एक तरीका आपको बताऊंगा भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर ले जाओगे आप। तो इसी तरह लिए मैं एक क्वेश्चन खुद कराता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो भाई। अगला क्वेश्चन आ जाओ यार, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन लगाया जाए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा एक दुकानदार अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य का 25% ज्ञात करता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य का 25% ज्ञात करता है। ये तो किया हुआ क्वेश्चन है भाई, सबको आता है। 25% इसकी वैल्यू क्या होती है? अरे ये तो बता ही दोगे यार, 1/4। 4 था, एक प्रॉफिट मतलब विक्रय मूल्य पे, तो ये आपका एसपी, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा भाई? 4 पे बेचने पर 1 का लाभ हुआ है, मतलब खरीदा कितने में था आपने? 3 पे। तो रियल में आपका जो प्रॉफिट होगा, 1 का लाभ हुआ कितने पे? 3 पे। परसेंटेज गुणा 100 कर दोगे। ये क्वेश्चन तो कर ही जाओगे यार, ये क्वेश्चन तो बताया हुआ है, ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, क्या होगा भाई? चलो छोड़ो इसको, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कर ले जाओगे भाई। ये क्वेश्चन को बताओ भाई, इसको बताओ, इसको बताओ भाई, इसको कर दो यार, इसको करो भाई एक बार। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 10%, विक्रय मूल्य का 10% उसे नुकसान हो रहा भाई। कहां गया मारकर? ये जो उसका हानि हो रही, हानि क्या है? विक्रय मूल्य का 10%। 10% मतलब A1/10। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका आंसर बताओ, अगर कोई बता ले जाए तो चॉकलेट उसके घर पे पक्का, ठीक है? तो अगर आप यहां से देखेंगे लॉस और एसपी का रेशियो, तो 1/10। अगर आपने 10 में बेचा तो 1 का नुकसान हो रहा है, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा भाई? अगर हम बात करें सीपी और एसपी की, सीपी और एसपी की, तो आपका एसपी कितना है भाई? 10। 10 में बेचने पे आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। 10 रुपए में आपको बेचने पे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है आपको, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा? 11। सीपी कितना हो जाएगा आपका? 11। अब क्वेश्चन इसने आगे बढ़ाया, कह रहा यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को 20% कम कर दो। विक्रय मूल्य क्या है? ये, इसको 20% कम कर दो, मतलब 8 रुपए हो जाएगा। 2 रुपए कम कर दोगे, तो अब देखो, अब आपका विक्रय मूल्य 8 रुपए हो गया। खरीदा कितने में था भाई आपने? 11 में। खरीदा कितने में था आपने? 11 में। अब आपको प्रॉफिट कितने का होगा भाई? 3 का। तो आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, 3 का प्रॉफिट होगा किस पे? 11 पे। परसेंट गुणा 100। आप जानते हैं 1/11 की वैल्यू क्या होती है? 9 सही 1/11, तो क्या हो जाएगा? 27 सही 3/11%। 27 सही 3/11%। बात क्लियर है? बहुत चीजें आसान है, बहुत कम समय में कर सकते हैं, तो समझाना पड़ता है। सीधा का जो बोला क्वेश्चन वो हमने किया, सीधे आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है? आसान सा लग रहा होगा यहां तक। अगले क्वेश्चन पे चले भाई फिर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा भाई स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को करो यार। एक दुकानदार 12 टॉफी 25 रुपए में बेचता है और 20% की हानि प्राप्त करता है, तो कितनी टॉफियों को 25 रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो? इसका मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा।
इसका मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। करो भाई, इसका आंसर बताओ यार। देखो 12 टॉफियां, जितनी टॉफियां बेचनी हो 12 टॉफियां, ठीक है, ऊपर क्वांटिटी नीचे पैसा, पैसा नीचे रहेगा, ठीक है। अब भी जितना है, जितना चाहिए, यहां नीचे है, ऊपर चाहिए, ठीक है। तो क्या 12 टॉफियां 25 रुपए, अभी कितना है भाई, 20% की हानि मिलती है, मतलब क्या 80% है। और हमें चाहिए कितना भाई, हमें चाहिए कितना, 20% का लाभ, मतलब 120 चाहिए। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, कट्टा कुट्टम खेलेंगे, तो 40 दूना 80, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, सही है ना यहां तक। तो 6 हो जाएगा आपका 18/25। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो यार, उल्टा हो गया भाई। देखो इधर फिर से सिंपल तरीका देखो, 12 में 25 बेचा, 12 में 25 बेचा तो उसे क्या हुआ, 12 में अगर उसने 25 बेचा है तो क्या हुआ, उसे 20% का नुकसान हुआ। तो मतलब कितना मिला उसे, 80%। सिंपल तरीका देखो यार, दूसरा तरीका बिल्कुल आसान। अगर 12 में 25 बेचा तो उसे क्या हुआ, 80% उसे मिला। अब कह रहा है कि क्या, कितनी टॉफियां, हमें ना पता कितनी टॉफियां बेचे, मान ले एन टॉफियां बेचे हो, कितने रुपए में, नीचे 25 रुपए है, 25 रुपए है, ठीक है भाई, कि उसे 20% का लाभ चाहिए। अब क्या चाहिए उसे, 20% लाभ, 120, दोनों को बराबर कर देना है। बहुत आसान सा तरीका है, कुछ ना माइंड लगाना है, ना चाहिए ना है ना कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका ये मुझे लगता है। 12 में 25 बेचा तो उसे 20% नुकसान, मतलब 80 मिला। अब वो कितनी टॉफियां बेचा हमें नहीं पता, जो चीज वैल्यू नहीं पता वो उसको एन कर दो भाई, n/25। अब क्या चाहिए, 20% लाभ, मतलब 120%। अब यहाँ पे गेम खेल दो, एन की वैल्यू निकाल दो भाई, 25 से 25 गया, 40 से 3, 40 से 2, ठीक है भाई। अब देखो 3 से 4 तो 8, एक ही लाइन में आपका आंसर, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, एन की वैल्यू क्या होगी, 8। बात क्लियर है, आसान सा लगा होगा, चीजें बड़ी आसान है भाई, बस हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगला क्वेश्चन करो भाई, आ जाए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा। कह रहा 11 पेन को 56 रुपए में बेचकर एक व्यापारी 16% हानि प्राप्त करता है, तो वह कितने पेन को 64 रुपए में बेचे कि 32% का लाभ प्राप्त हो। दो भाई, जो मैंने बताया 11 पेन को 56 रुपए में बेचता है, तो उसे मिला क्या, 16% की हानि, मतलब कितने परसेंट मिला, 84, कितना मिला उसे, 84%। अब उसने बोला कि भाई वह कितने पेन को, हमें नहीं पता कितने पेन को, मान लेते हैं एन पेन को, कितने बेचेगा, 64 रुपए में बेचे, कितने रुपए, नीचे रुपए आ गया, 64 रुपए बेचेगा। तो उसको क्या चाहिए कि 32% का लाभ प्राप्त हो, मतलब 132%। यार यहां तक तो बात समझ में आई हुई, ये तो बना लोगे, ये तो बना लोगे ना आप, अरे हाँ या ना, और आप ये बना लोगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8। बात क्लियर है, अरे 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, ठीक है, और इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, उनकी वैल्यू 8 आ जाएगी। कोई डाउट किसी को यहां तक, आसान सा लगा भाई? आ जाए भाई अगले क्वेश्चन पे। चलो अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखा दो,
एक क्वेश्चन करके दिखाओ यार। एक क्वेश्चन करा कि 9 वस्तुओं को 40 रुपए में बेचता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देते हैं भाई। अब इस टाइप का क्वेश्चन कर ले जाओगे आप। चलो भाई सामने रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। एक उत्पादक ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 33% अधिक अंकित किया। उत्पादन मूल्य 12% बढ़ जाए और उत्पादन विक्रय को मूल्य को 10% बढ़ा दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको करो यार। क्या भाई 33% अधिक अंकित किया। एक उत्पादन ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक, देखो भाई सीपी मान ले 100 है तो एसपी क्या हो जाएगा 33% ज्यादा, मतलब 133% हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या बोला, ये बात हो गई। यदि उत्पादन मूल्य 12% बढ़ जाए, 12 ही है ना कि 22 से 12 है, तो 100 से 12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 112, मतलब 12% बढ़ गया। ठीक है। और उत्पादन विक्रय को 10% बढ़ा दे, इसको भी 10% बढ़ा दो भाई। 146.3% आ जाएगा, 146.3 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि तो उसका लाभ परसेंट देखो। अब आपकी जो नया सीपी हो गया, ये आपका न्यू है, ये आपका ओल्ड था। नया कितना 112 रुपए में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है 146 में। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। नया उसने 112 में खरीदा है और बेच कितने में रहा है 146 में, मतलब उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई 34.3 का। 34.3 का प्रॉफिट हो रहा कितने पे 112 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपका सीधे आंसर क्या आ जाएगा भाई 30 सही 5/8, मतलब ऑप्शन नंबर बी 30 सही 5/8। तो आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा ऑप्शन 30 सही 5/8। क्लियर है, आसान से लगा होगा आपको। आ जाए भाई अगले क्वेश्चन पे आए। ये कर ले जाओगे, ये कर ले जाओगे नहीं, तो आशा करता हूँ अब तो लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हो रहे होंगे। जो टाइप के बच्चे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे भाई। और किसी कोई अगर दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, और जिसको बैच चाहिए वो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करके देखो। अब ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, ये तो कर ले जाओगे भाई जल्दी। इसको करो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भाई एक वस्तु पर लाभ उसके क्रय मूल्य का 230% है। एक वस्तु पर उसका मैं मान लेता हूं भाई 100 रुपए में खरीदा था उसने, 100 रुपए में खरीदा था, 230 कितना है भाई 230% है, तो कितना हो जाएगा 330 रुपए हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाए, क्रय मूल्य को भाई 50% बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा आपका 150। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो विक्रय मूल्य उतना ही हो, मतलब विक्रय मूल्य उतना ही रहे कितना जितना पहले था 330 रुपए। विक्रय मूल्य कितना रहे उतना ही रहे जितना पहले था। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए भाई, तब आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखिए अब क्या मतलब कहना चाह रहा है ये कि 150 रुपए में खरीदे और 330 में बेचे, मतलब कितने का प्रॉफिट होगा भाई 180 का। किस पे 150 पे। परसेंटेज गुणा 100 करोगे क्या आएगा 120%। तो अब आंसर क्या आ जाएगा सी। इज दैट क्लियर? किसी कोई डाउट? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये भी। तो ऐसे ही आपके कंप्लीट जो आपका मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट विद इन टाइम होगा, जो आपका एसएससी
जब आप सीजीएल या सीएचएल किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे आपके लेखपाल से लेकर सीजीएल तक के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही रहता है, आप एक मैथ्स को एक बार कंप्लीट करिए, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप सीजीएल हो, चाहे एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल हो, सीएचएल हो या एमटीएस हो, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है ना। ये तो आपने कर नहीं रखा हो कि भाई नहीं ग्रुप डी में होना है। आप किसी में भी ले सकते हैं, अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप मैथ आपके हाथ में होगी। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।